हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कार्तिक एकेडमी। तो आज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप लाइक कर दिए होंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर करेंगे ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन आंसर। आई विल टेक द रिस्क। जो पोएट है रिस्क क्या लेता है? व्हाट इज रिस्क? वाई डज नरेटर टेक इट? यह क्यों लेता है? जो नरेटर होता है, ये इमेजेस के थ्रू इसका क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ये ब्लैक क्लाउड है, स्टॉर्म, एंड ये उनके फैमिली है। नरेटर चाहता है कि अगले सुबह हम अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो इसलिए जो नरेटर है वो रिस्क लेता है। When द नरेटर वॉज फ्लाइंग बैक टू होम, अगर नरेटर चाहता तो वो आप वापस भी आ सकता था, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर अपने परिवार के साथ उसे ब्रेकफास्ट करना होता है। बाय हिज प्लेन ही शो स्टॉर्म क्लाउड, वह घने बादल देखता है। सो देयर वॉज रिस्क टू फ्लाई प्लेन थ्रू द स्टॉर्म, और वो रिस्क लेता है। बट ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली ब्रेकफास्ट एनी हो, और उसको किसी भी कीमत पर अपने परिवार के साथ उसे ब्रेकफास्ट करना होता है। सो द नरेटर टेक इट द रिस्क, और इसलिए जो नरेटर होता है वो रिस्क लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म। जब नरेटर का प्लेन बादल में, काले बादल में जब इंटर्ड करता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है? तो उसका इसमें देखिए, ये प्लेन है, ये कंपास है, ये इसमें जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट होता है सब जंपिंग करने लग जाते हैं, एंड ट्विस्टिंग, एंड इसका जो रेडियो होता है वो सब नर्वस हो जाता है। एज द नरेटर इंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड, जब नरेटर इंटर्ड करता है, हिज एरोप्लेन स्टार्टिंग जंपिंग, उसका जो प्लेन होता है वो जंपिंग करने लग जाता है, इधर उधर घूमने लग जाते हैं। एंड ट्विस्टिंग ही बिकेम नर्वस, और जितने भी पार्ट्स, जितने भी वो सब नर्वस होने लग जाते हैं। ही फाउंड हिज रेडियो, कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट गॉन डेड, और पूरे डेड हो जाता है। इट वॉज पिच डार्क ऑल अराउंड, और उसको हर तरफ डार्क ही डार्क, अंधेरा अंधेरा दिखता है। ही डिड नॉट नो विच डायरेक्शन गो, उसको कोई रास्ता मिलता है कि मैं अब यहाँ से किधर जाऊँ। सो इट वॉज वेरी फियर्स सम एक्सपीरियंस, और फॉर द नरेटर उसका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत डरावना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? अब इस क्वेश्चन को इमेजेस के थ्रू समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लेन है, अब मान लीजिए कि जैसे एक एक इमेजेस के थ्रू समझा रहे हैं। ये इमेजेस ले रखे हैं, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए किसी बस में आग लग गई, तो आप क्या करेंगे? उस बस को छोड़ के आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको तो जान बचाना है, सबको जान बचाना होता है। लेकिन जो नरेटर होता है, जो पायलट होते हैं, तो पायलट ने क्या करा, इसको रिस्क लिया, और उन्होंने इस पायलट को छोड़ करके
पायलट जो है प्लेन को छोड़ करके कहीं नहीं गया, वो ना जंप करा ना कुछ करा, और क्या करता है, ये हिम्मत ना हारता है, और फिर जो पायलट होता है कोशिश करता है, इसलिए जो नरेटर होता है पायलट को थैंक यू कहता है। आई होप आप समझ में आगे होंगे इमेजेस के थ्रू। इसका आंसर करेंगे। द नरेटर यानी पायलट वॉज वेरी मच डिलाइटेड दैट ही हैड लैंडेड सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड। और काले बादल से जो पायलट होता है सेफली उसे क्या करता है, जमीन पे लाता है। Therefore, he was not sorry to walk away from the old Dakota. He also wanted to thank the pilot of black aeroplane who saved his life. और उसका जान पूरी तरीके से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what made the woman the control center look at the narrator strangely? जब नरेटर जो है कंट्रोल सेंटर जाता है और कंट्रोल सेंटर जाके पता लगाता है कि जो दूसरा एरोप्लेन है जिसने हमें मदद करी वो आपने भेजा या किसने भेजा है, तो इमेजेस के थ्रू इसका समझेंगे। देखिए ये प्लेन है, ये जो प्लेन उड़ रहे थे, इसी टाइम इसी दूसरे एरोप्लेन नरेटर को लगा कि मुझे कोई मदद कर रहा है, तो ये जब ये सेफली लैंड हो जाता है तो ये जाके चेक करता है। तो ये जो कंट्रोल रूम पे जो वुमेन बैठी है, इसमें ये जो पायलट है ये पूछता है कि जो दूसरे प्लेन हमें जो मदद किया है वो आपने भेजा। तो ये जैसे ही बात सुनती है वैसे ही जो कंट्रोल रूम वुमेन है ये सरप्राइज हो जाती है। वो अपने रडार में देखती है, इसको ये रडार कहते हैं, ये रडार में देखती है तो देखते कि यहाँ पे कोई दूसरा प्लेन नहीं है, सिर्फ एक ही ओनली वन प्लेन है जिसका नाम है डकोटा। अब इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। व्हेन द पायलट आस्क्स वुमेन अबाउट द अदर ब्लैक एरोप्लेन, जैसे ही वो पूछते हैं कि आपने दूसरा एरोप्लेन कोई भेजा, सी वॉज सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो जाती है टू हियर दिस बिकॉज देयर वॉज ओनली वन प्लेन। वो कहते हैं कि केवल एक ही प्लेन है, नॉट सी सो इन रडार, और इस रडार पे कोई दूसरा प्लेन शो नहीं कर रहा है। देयर वॉज ओनली वन प्लेन डकोटा, कहते एक ही प्लेन है जो जिसका नाम है डकोटा, और आपका किसी ने दूसरे प्लेन नहीं मदद की है। ये दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समझेंगे। हु डू थिंक हेल्प द नरेटर रीच सेफली, जो नरेटर होता है वो एकदम पूरे सेफली से जमीन पे पहुंच जाता है। डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ एंड रीजन फॉर योर आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। द नरेटर वॉज हेल्प्ड बैक ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट, द पायलट इन दैट एरोप्लेन गाइडेड टू नरेटर, द नरेटर followed him until landed safely. Actually, it was not real aeroplane or pilot. It was a very imagination of the pilot mind which helped him in the time of disgrace. और इसमें जितने भी हमने पढ़ा, ये जो भी हमने देखा इस क्वेश्चन में, तो ये बताना चाहता है कि ये जितने भी थी ये इमेजिनेशन था। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। तो JMS कार्तिक एकेडमी को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।